नमस्कार। बाल विकास मनोविज्ञान सीरीज में जो हम सीडीपी में जो हम सीरीज में 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, उसके अगले पार्ट में देखते हैं। इसमें 51 से 100 तक 50 क्वेश्चन इसमें मिले होंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसके आप देश की दशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की। शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, शिक्षक तो केवल छात्रों की दशा बदल सकता है। शिक्षकों को रचनात्मक कार्यों की। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रचनात्मक कार्यों की। अगला क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, जवाबदेही की भावना का अभाव, योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ये सभी सही। सही आंसर क्या है? तो ये सभी। 53वां क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सॉरी बी सही हो जाएगा। शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होती है। आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? आपके विस्तृत ज्ञान से, जोर से बोलकर, श्रोता के स्तर को जानकर, आपके उचित शब्द को प्रयोग से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, श्रोता के स्तर को जानकर। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। छात्रों को श्रमजीवी लोगों से उदाहरण देने चाहिए। छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उन्हें कार्य करने का प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रॉवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है? पब्लिक स्कूल, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि, विकलांगों की शिक्षा, किंडरगार्टन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, किंडरगार्टन। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए हैं? फ्रावेल, प्लेटो, हर्बर्ट, कम्युनियस। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हर्बर्ट। आप अपने बच्चों को प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें कठोर अनुशासन हो, छात्र के चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, नकल करने पर पास होने की सुविधा हो, समृद्ध व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चौमुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण है? को समायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, ये सभी सही है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए। अनुशासन का उद्देश्य छात्रों को दंड देना नहीं बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ये सभी सही है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित एवं मौखिक उत्तर देते हैं तो इससे छात्रों की कमजोरियों को पता लगता है, इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है। ये सभी सही है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। कुछ अध्यापक कक्षा में अनावश्यक व्याख्या करते हैं, वही बात बार बार दोहराते हैं। संप्रेषण सिद्धांतों को न मानना कमज़ोर छात्रों के लिए आवश्यक है। समय को नष्ट ना करना, ये सभी सही। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, संप्रेषण सिद्धांतों को ना मानना। किसी सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नेतृत्व का होना आवश्यक है? प्रायः हाँ, कह नहीं सकते, कदापि नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाँ। नेता अपने समुदाय का होता है? शोषक, प्रतिनिधि, स्वामी, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? प्रतिनिधि होता है।
अच्छे नेता का महत्वपूर्ण कार्य है अधिकतम धन कमाना, अपने पद पर यथावत बनाए रखना, नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना, सभी कार्य स्वयं करना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, नीति निर्माण एवं योजना बनाकर प्रयास करना। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम में जिस गण के कारण देश के नेता बने वह है अंग्रेजों की विरोधी भावना, सुंदर व्यक्तित्व, दृढ़ संकल्प शक्ति, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, दृढ़ संकल्प शक्ति। विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों का विकास इसलिए किया जाता है क्योंकि वे व्यक्तित्व का विकास कर सकें, मित्रता की भावना का बढ़ा सकें, जनता को मूर्ख बना सकें, भविष्य में नेता बन सकें। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से है, व्यक्तित्व का विकास कर सकें। शिक्षकों द्वारा प्राइवेट ट्यूशन करने के संदर्भ में आपका विचार है कि इस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, इसे कानून बनाकर दंडनीय कर देना चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन पर रोक लगा देनी चाहिए, प्राइवेट ट्यूशन केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जाए। छात्रों में अनुशासनहीनता के निराकरण का श्रेष्ठ उपाय है छात्रों की समस्याओं से अवगत होना, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित करना, छात्रों को कठोरता से दंडित करना, छात्रों में भयमुक्त वातावरण बनाना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, छात्रों से सीधे संपर्क स्थापित कर अनुशासनहीनता के कारणों को मालूम करना। बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वही है जो स्वयं बालक जैसा हो, यह कथन किसका है? मैनकैन, रूसो, अरस्तु, जॉन लॉक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, मैनकैन। अनौपचारिक शिक्षा किन के लिए है? जो शिक्षा पूरी करने के लिए स्वयं स्कूल छोड़ कर चुके हों, पहले स्कूल छोड़ चुके हों, उन बच्चों के लिए जो स्कूल नहीं जाते हैं, उन बच्चों के लिए जो कहीं कोई काम कर रहे हैं, ये सभी सही। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। एक प्रभावी सूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किन पर विचार करेंगे? संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना, संचार माध्यमों का चयन करना, मूल्यांकन प्रक्रिया की योजना बनाकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। कक्षा के भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? वायु प्रदूषण पर, ध्वनि प्रदूषण पर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। कक्षा के शोरगुल को नियंत्रित करने के लिए संप्रेषण की कौन सी पद्धति का अच्छी है? शांत होकर एक बच्चे के पर नज़र डालना, बात मत करो बार बार कहना, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ कर देना, विद्यार्थियों की आवाज़ से भी ऊंची आवाज़ में बोलना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शोरगुल की परवाह किए बिना शिक्षण प्रारंभ कर देना। शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक, पेस्टोलॉजी, विलियम जेम्स, जॉन डेवी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर विलियम जेम्स हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? प्रोजेक्ट विधि, व्यावसायिक विधि, शिक्षा खेल विधि, बेसिक शिक्षा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोजेक्ट विधि। अभ्यास से क्या होता है? ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ज्ञान इंद्रियों की प्रशिक्षण होता है। कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करेंगे? जिनका उत्तर सभी छात्र दे सकें, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े, जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं का द्वारा शिक्षा, क्रियाशीलता पर जोर, खेल की शिक्षा, खेल क्रियाओं पर द्वारा मनोरंजन।
सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। खेल माध्यम से शिक्षा क्या अर्थ है? रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, अमनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, समूह प्रवृत्ति को दबाती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी है, मनोवैज्ञानिक है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या है? प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना, शिक्षण में छात्रों का पूर्ण सहयोग लेना, सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देना, छात्रों को मनमानी करने की छूट देना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रत्येक छात्र की आवश्यकता पर ध्यान देना। भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? वार्तालाप करना, साहित्य पुस्तकें पढ़ना, अखबार पढ़ना, पाठ्य पुस्तक पढ़ना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी ए सही हो जाएगा, वार्तालाप करना। निःशुल्क और अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, देश में साक्षरता बढ़ी है। ये सभी सही। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सभी। किस किस्म के प्रश्न को आप सबसे पहले अधिक प्रबोधक मानते हैं? जो समस्या प्रधान हो, हल ढूंढने की प्रेरित करें, अगली परीक्षा में आने वाला हो, जो बच्चों को ध्यान आकर्षित करे, जो सीधा सटीक हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जो ध्यान समस्या प्रदान को और हल ढूंढने के लिए प्रेरित करे। पाठ्यचर्या के निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखना चाहिए? छात्रों के परिवेश पर, पाठ्य सामग्री का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षण विधियों का। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों का। बाल मनोविज्ञान की सहायता से शिक्षक किस बात का ज्ञान प्राप्त कर सकता है? छात्रों की अभिरुचि, छात्रों की क्षमता, छात्रों का चेतन एवं अचेतन व्यवहार, उपरोक्त तीनों। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का लक्षण नहीं है? यह मनुष्य को सीखने में सहायता करता है, ज्ञान एवं बुद्धि को अलग अलग है, यह अर्जित की जा सकती है, यह जन्मजात होती है। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्जित की जा सकती है। बच्चों में आप समायोजना और एवं कुंठा तब उत्पन्न होती है जब उनकी मनोवैज्ञानिक या भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। वे परीक्षा में पास नहीं हो पाते हैं, उन्हें पाठशाला नहीं भेजा जाता है, उनके माँ बाप उन्हें अत्यधिक प्यार दुलार करते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उनकी मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक आवश्यकताओं की उपेक्षा होती है। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित से क्या आवश्यक है? छात्रों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में संशोधन, अध्यापकों का उच्च वेतन, पाठ्यपुस्तक का सतत मूल्यांकन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतत मूल्यांकन छात्रों का। एक सफल अध्यापक के लिए आवश्यक क्या है? छात्रों की सभी बातें मानता हो, वह देखने में सुंदर हो, मीठी भाषा बोलता हो, छात्रों को भली प्रकार से विषय ज्ञान देता हो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, छात्रों को भली प्रकार विषय ज्ञान देता हो। छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय क्या है? प्रधानाचार्य का सहयोग लेकर, उनको भयभीत करके, अपनी बुद्धिता का प्रदर्शन करके, अपने आचरण को आदर्श रखकर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, आदर्श रखकर। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है भक्ति सीरियल, रुचिकर एवं उपयोगी ज्ञान, हास्य प्रोग्राम, निम्नलिखित में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, रुचिकर एवं उपयोगी ज्ञान। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? मूल्य केंद्रित, बाल केंद्रित, शिक्षण छात्र केंद्रित, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शिक्षण छात्र केंद्रित।
यह कहना है कि मैं अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है अपनी संभावनाओं की अनभिज्ञता, अपने आप की अक्षमता, असफलता की भावना से प्रभावित, विनम्रता की भावना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, अपने आप की अक्षमता। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? अध्यापकों की अपने उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता, राजनीतिक हस्तक्षेप, छात्राओं की अनुशासनहीनता, अभिभावकों की विद्यालय कार्यों के प्रति उदासीनता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। अंग्रेजी का, मातृभाषा का, हिंदी का, सभी का, इन सभी का। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अंग्रेजी का। यह समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। इंजीनियर का, अनुसंधानकर्ता का, अध्यापक का, डॉक्टर का। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, अध्यापक का। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, निम्नलिखित इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। रचनात्मक कार्यों के लिए, खेलों के लिए, शारीरिक विकास के लिए, ज्ञानार्जन के लिए। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, रचनात्मक कार्यों के लिए। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप उसे दंड देंगी, कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगी कि वो आगे ऐसा न करे, उसकी शिकायत प्रधानाचार्य से करेंगी, उसे मारने पीटने से मना करेंगी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, कारण को जानना और उसे ऐसा न करने के लिए प्रेरित करना। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है वह स्थिति शहर के मध्य में हो, ग्रामीण क्षेत्र में हो, एकांत में हो, कहीं भी हो। सही आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, कहीं भी हो। चलिए 100 क्वेश्चन का सीरीज 100 ख़त्म हो गया, लगभग 800 क्वेश्चन का सीरीज आएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो जैसी आए उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।